मैं मिस्टर अमन कुमार। आज हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। हम माध्यम ले लेते हैं। उस माध्यम में कोई आवेश प्लस क्यू है, जिससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर, हमने कोई मान लिया है यहाँ पर कि r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश है Q नॉट। उस बिंदु का नाम मान लीजिए हमने P। तो उस P बिंदु पर रखा जो परीक्षण आवेश है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब किस पर? बिंदु आवेश। किसके कारण? बिंदु आवेश कारण। तो ये हमने क्या मान लिया? एक बिंदु आवेश मान लिया, और इस बिंदु आवेश पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जिस प्रकार हमने फिगर बनाया है, उसी फिगर को समझते हुए हम इसके बारे में डिटेल करेंगे कि किस प्रकार हमने इसको बनाया है, कैसे कैसे हमें ज्ञात करनी है, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना बिंदु O पर हमने कोई बिंदु मान लिया है यहाँ पे O। तो इसी चित्र के माध्यम से, इसी फिगर के माध्यम से पूरा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए किस प्रकार लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। पहले सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, लिख सकते हैं ऐसा। उसके बाद देखिए फिर क्या किया कि जब यहाँ स्थित है तो कोई ना कोई माध्यम होगा। तो सबसे पहले उसके बारे में लिखते हैं, जो कि के परावर्तक के माध्यम में स्थित है, जो कि के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। मतलब कोई हमारा मीडियम है, उस मीडियम को हमने के मान लिया है, माध्यम में स्थित है। उसके बाद हमने क्या किया इसमें, उसके बाद बिंदु O से R दूरी पर, यानी R दूरी पर वो बिंदु क्या है P पर कोई परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु O से, बिंदु O से R दूरी पर कोई P पर Q नॉट आवेश स्थित है, इस Q नॉट आवेश पर देखिए, जहाँ स्थित है बिंदु P पर ही तो स्थित है ये Q नॉट आवेश। अब इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, बस इतना आपको डिटेल करना है इस फिगर को समझाते हुए। कर सकते हैं आप। उसके बाद चलते हैं इसके निगमन पर। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए इसको। इसे प्रूफ करने के लिए हमेशा देखो किसके कारण हमें निकालना है? बिंदु आवेश के कारण। क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें इस काल्पनिक आवेश पर, इस परीक्षण आवेश पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन तीव्रता ज्ञात करने से पहले हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि ये जो प्लस Q आवेश है, इसके द्वारा इस परीक्षण आवेश पर एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है इस पर? एक बल। क्योंकि किसी बिंदु पर यदि हम तीव्रता के बारे में यदि हम डिटेल करते हैं, तो तीव्रता किसी आवेश पर तभी होती है जब उस पर कोई बल लग रहा हो। तो इस प्लस Q के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक F बल लग रहा है, उसका नाम दे दीजिए F। अब इसी बल के तहत हम इस बिंदु की तीव्रता को हल करेंगे। अब इसे हल करने के लिए आपको कूलाम का नियम लगाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कूलाम के नियम से, या कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से। आप क्या जानते हैं कूलाम के नियम से? क्योंकि आपने क्लास में पढ़ रखा होगा कूलाम का नियम कि F बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन के। मैं के इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपने कोई एक माध्यम माना है, उस माध्यम के लिए मैंने यहाँ पे के लगाया है। अंततः कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ लगाने की, लेकिन आप लगाएंगे क्योंकि आप माध्यम में डिस्कस कर रहे हैं इसका। इंटू क्यू, आवेश कौन है वो क्यू, और दूसरा आवेश कौन है क्यू नॉट, क्यू इंटू क्यू नॉट, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं आप, बटे दूरी क्या है उसकी आर स्क्वायर। यही तो था कूलॉम का नियम। इसे आप एक बार के लिए समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, तीव्रता। अब आप जानते हो तीव्रता निकालना है आपको, तो आप तीव्रता का ही फॉर्मूला लगाओ। ध्यान रखना, मैं आपको ट्रिक बता दूं कि जो चीज़ आपको निकालनी पड़ जाए हम उसी का ही दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो यहाँ उद्देश्य है, मैं आपको एक रफ पेज पर बता दूं कि यहाँ जो हमारा उद्देश्य है यहाँ तीव्रता ई निकालना, और हम जानते हैं कि मुझे निकालना है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मुझे ये लाना है। अब इसे लाने के लिए मैं इसी का ही दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। इसका दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा कि जब आप तीव्रता निकालते हैं, तीव्रता का आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि जो ई बराबर होता है वो क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, ये तो पढ़ा था। तो मैं इसकी सहायता से मैं इसे निकालूंगा, इसका दूसरा फॉर्मूला निकालूंगा इसकी सहायता से, तो मुझे तीव्रता ज्ञात हो जाएगी बिंदु आवेश के कारण। तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे, अब आपने इसे समीकरण 1 मान लिया है। अब मुझे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो मैं उसी की परिभाषा लगाऊंगा यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, क्योंकि आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब एकांक परिश्रम आवेश पर लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से कर रहे हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी मैं यहाँ गलती कर गया, तीव्रता लिखना है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ई बराबर क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, क्या होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो लगाओ, तो इसे हम समीकरण 2 कह देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे हम यहाँ पे। तो रखिए, तो ई बराबर होगा एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ का मान तो आपने निकाल रखा है समीकरण 1 से, क्या है उसे रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, अब बट्टे कितना है क्यू नॉट, ठीक। तो यहाँ हम हल करें तो यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, क्या बचेगा, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे यही तो बचा और स्क्वायर, बस यही हमें लिखा है। यही बिंदु क्षेत्र की तीव्रता का निगमन है। तो इस तरीक़ा से आप बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।